आत्मा और परमात्मा का मिलन एक गहन और अनंत प्रक्रिया है जो न केवल आध्यात्मिकता का मूल है बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी परिभाषित करती है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है? क्या आपको यह जानने की उत्सुकता है कि यह मिलन कैसे होता है? इस लेख में हम आत्मा और परमात्मा के बीच के इशारों, सिद्धांतों और साधनाओं के माध्यम से उस अद्भुत यात्रा को जानेंगे जो हर एक व्यक्ति के लिए संभव है। आइए हम एक साथ इस आत्मिक यात्रा पर चलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक का निवास था। उसका नाम था आदित्य। वह साधक जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए जंगलों में ध्यान और साधना करता था। अद्वितीय साधना के लिए उसकी पहचान थी। उसका लक्ष्य था आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को जानना। लेकिन वह इस मार्ग पर अकेला था। हर दिन आदित्य सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। वह अपने ध्यान स्थान पर जाकर ध्यान लगाता। दिन भर की साधना में उसे कई बार अपने मन की चंचलता का सामना करना पड़ता। एक दिन ध्यान करते समय उसके मन में विचार आया, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा? उसने सोचा, क्या वास्तव में आत्मा और परमात्मा एक हैं? और यदि हैं, तो इस मिलन का अनुभव कैसे करूं? यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। आदित्य ने अपने गुरु से संपर्क करने का निर्णय लिया। उसके गुरु महर्षि वेदांत एक अनुभवी और ज्ञानी साधक थे। वह हमेशा छात्रों को मार्ग दिखाते थे। इसलिए आदित्य एक दिन गुरु के पास गया। गुरु महर्षि वेदांत ने आदित्य को ध्यान की स्थिति में बैठने का आदेश दिया। आदित्य ने ध्यान में गहरे उतरने की कोशिश की। जब वह ध्यान में गए तो उनके दिमाग में प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। अंततः गुरु ने उसे कहा, आदित्य, आत्मा और परमात्मा का मिलन साधना और ज्ञान के माध्यम से होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा और परमात्मा की ऊर्जा अलग नहीं है। यह दोनों एक ही धारा की दो छोर हैं। लेकिन गुरु, मैं इसका अनुभव कैसे करूं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें साधना में गहराई में जाना होगा। ध्यान करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब तुम अपने भीतर घुसकर अपने अस्तित्व को जानोगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। आदित्य ने गुरु की सलाह को अपने दिल में बसा लिया। अगले दिन से ही वह अपनी साधना में और भी ज्यादा गंभीरता से जुट गया। लेकिन साधना की राह आसान नहीं थी। कई बार उसके मन में निराशा का भाव आ गया। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कर पाऊंगा? कुछ समय बाद आदित्य ने तय किया कि वह जंगल के गहरे हिस्से में जाकर एकांत साधना करेगा। इसलिए उसने अपने सामान को पैक किया और एकांत स्थल की ओर चल दिया। आदित्य जब एकांत स्थान पर पहुंचा तो उसने अपने चारों ओर केवल पेड़ पौधों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखे। वह अपने साधना स्थल पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दिन बीतते गए और आदित्य ने वहां कई हफ्ते बिताए। उसने अपनी चेतना को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी उसकी चंचलता उसे रोक देती। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उसकी आत्मा उस प्रकाश से आकर्षित हुई। उसने महसूस किया कि वह उस प्रकाश में समाहित हो रहा है। आदित्य ने देखा कि वह प्रकाश उसे अद्वितीय अनुभव दे रहा था। उसमें एक सुखद एहसास था, जैसे सब कुछ ठीक है। वहां कोई चिंता, कोई भय नहीं था। उसे वहां एक ध्वनि सुनाई दी, तुम कौन हो? उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं आत्मा हूं। प्रकाश ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। आदित्य ने इसका अनुभव किया। वह जान गया था कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वह प्रकाश वास्तव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आदित्य ने तब अनुभव किया कि वास्तविकता में वह केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, वह एक अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। यह अनुभव उसके लिए एक आवेग बन गया। वह सोचने लगा, अगर मैं परमात्मा का हिस्सा हूं तो मैं अपने ज्ञान और समझ को विकसित कर सकता हूं। उसने खुद से वचन लिया कि वह अपने प्रेम और समर्पण के साथ साधना करेगा। उसके अंदर एक नया जोश जाग उठा था। उसने ध्यान में और गहराई से जाने का निश्चय किया। एक दिन आदित्य ने ध्यान करते समय एक और साधक को देखा। उसका नाम कर्मावन था। कर्मा भी आत्मा की खोज में पिछले कई वर्षों से साधना कर रहा था।
दोनों साधकों ने एक दूसरे से संवाद करना शुरू किया। कर्मा ने कहा, मैंने भी आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव किया है, परंतु जब मैं एकाकी साधना करता हूं तो मुझे कष्ट होता है। क्या तुमने कभी इसे महसूस किया है? आदित्य ने कहा, जी हां, अपने अतीत में मुझे भी बहुत निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मैंने उसके अंदर जाकर देखना शुरू किया तब मुझे आत्मा और परमात्मा के बीच का समर्पण समझ में आया। आदित्य और कर्मा एक दूसरे के प्रति सहारा बन गए। वे एक साथ ध्यान करते, एक दूसरे की प्रेरणा बनते। साधना में मिलकर किए गए प्रयास ने उन्हें अधिक गहराई में लाने में मदद की। एक दिन कर्मा ने बताया, जब मैं प्रेम से परमात्मा को याद करता हूं तब मेरा मन शांत हो जाता है। यह मेरे साथ होता है जब मैं ध्यान नहीं कर रहा होता। आदित्य ने भी इसे अनुभव किया। उन्होंने कहा, प्रेम में शक्ति होती है। इसे अपने अभ्यास में शामिल करने से आत्मा और परमात्मा के मिलन को और निकटता से महसूस कर सकते हैं। एक रात आदित्य को एक स्वप्न आया। वह फिर से उसी तेज प्रकाश में था। इस बार वह जानता था कि यह परमात्मा है। उसने कहा, भगवान, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रकाश ने उत्तर दिया, तुम्हारी साधना और प्रेम से तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब तुम अपने मन और हृदय को प्रेम में खोलते हो। सुबह जागने पर आदित्य को स्वप्न का गहरा ज्ञान हुआ। उसने महसूस किया कि आत्मा की पहचान और परमात्मा की खोज एक रोमांचक यात्रा है। आदित्य और कर्मा ने अपने साधना के तरीके में बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान की जगह प्रेम और समर्पण के भाव से साधना का अभ्यास शुरू किया। वे प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते और हर चीज में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते। यह उनके लिए एक उत्तम साधना बन गई। एक बार उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले बनाते हुए अपनी संतान की रक्षा कर रहा है। कर्मा ने कहा, यह पक्षी हमें सिखाता है कि प्रेम और देखभाल का संबंध कैसे बनाना चाहिए। यही आंतरिक प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ता है। आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यह सही है। जब हम प्रेम की ऊर्जा में होते हैं तब हम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को और गहराई में समझते हैं। आदित्य और कर्मा ने अपने साधना से बहुत कुछ सीखा। उन्हें अब समझ आ गया था कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। आदित्य ने कहा, जब हम अपने दिल में प्रेम भरते हैं तब हमें अपने भीतर का परमात्मा स्पष्ट दिखाई देता है। कर्मा ने कहा, यह यात्रा कठिनाई से भरी है, लेकिन प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें शक्ति देता है। कुछ समय बाद आदित्य और कर्मा ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। वे समझ चुके थे कि आत्मा का धार्मिक संबंध परमात्मा से है। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, आदित्य की आंखों के सामने एक दिव्य दृष्टि आई। वहां एक सुंदर आकृति खड़ी थी जो पूरी तरह से प्रकाश से भरी हुई थी। यह तुम हो, उसने कहा। तुम्हारी आत्मा सीधी मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम केवल धरती पर एक मानव नहीं हो, बल्कि तुम मेरे भाग्य हो। यह सुनते ही आदित्य के आंसू बहने लगे। उसने अपने हृदय में प्रेम का एक असीम भाव महसूस किया। वह जान गया था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल एक ज्ञान नहीं, बल्कि एक अनुभव में भी है। उन्होंने तब महसूस किया कि आत्मा की खोज और परमात्मा का मिलन एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है। आदित्य और कर्मा की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। उन्होंने समझ लिया था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। अब वे एक दूसरे को क्षमता बांटने लगे। वे गांव लौटे और अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया और वे भी साधना और प्रेम में लीन हो गए। आदित्य और कर्मा ने अपनी साधना पूरी की। उन्होंने देख लिया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन वास्तव में एक प्रेम संपन्न अनुभव है। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए थी। जबकि उन्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानते हुए परमात्मा से युद्ध करना था, वहीं प्रेम और समर्पण से वे अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे थे। आखिर में यह जीवन की सुंदरता और ज्ञान की यात्रा थी। आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल एक पुस्तक तक सीमित नहीं है, यह प्रेम की सच्चाई में छिपा है। इस प्रकार
आदित्य और कर्मा की साधना पूरी हुई और उन्होंने आत्मा और परमात्मा के इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साधना, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से हम सभी अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा के मिलन की अद्भुत यात्रा को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की पहचान करें और परमात्मा के प्रति प्रेम में लीन रहें। यही है सच्चा जीवन और सच्चा अनुभव। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक गूढ़ और महत्वपूर्ण आशय है जो अस्तित्व, चेतना और मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। यह न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में भी इसका गहरा महत्व है। इस लेख में हम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह मिलन कैसे होता है। आत्मा का शाब्दिक अर्थ है स्व या हमारा अस्तित्व। यह वह तत्व है जो हमारे भीतर जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। आत्मा जो शाश्वत है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सभी जीवों में यह आत्मा उपस्थित होती है और यही आत्मा हमें सजीव बनाती है। आत्मा शाश्वत और अमर होती है। यह जन्म और मृत्यु से परे होती है। हर आत्मा अद्वितीय है। यह हर व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति, गुण और अनुभव से प्रभावित होती है। आत्मा हमारे मन और चित्त के कार्यों की साक्षी होती है। यह प्रत्येक अनुभव का बौद्धिक विश्लेषण करती है। परमात्मा का अर्थ है सच्चा, अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। यह वह ऊर्जा स्वरूप जहां दुनिया की सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति निहित होती है। परमात्मा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कई अन्य आध्यात्मिक अवतार। परमात्मा न तो आकार में बंधा है और न ही समय के क्षेत्र में। यह सर्वव्यापी है। परमात्मा के दो रूप होते हैं, निर्गुण जो गुण रहित है और सगुण जो गुणों के साथ प्रकट होता है। परमात्मा सृष्टि का मूल कारण और संपूर्णता का स्रोत है। आत्मा और परमात्मा का संबंध गहरा है। सामान्यतः इसे एक रिवॉल्वर के दो किनारों की तरह समझा जा सकता है। आत्मा जो व्यक्तिगत अस्तित्व की पहचान है, परमात्मा का प्रतिबिंब भी है। आत्मा और परमात्मा का मुख्य बिंदु उनकी एकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा की ज्योति निहित होती है। आत्मा और परमात्मा दोनों अविकारी हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक साधना प्रक्रिया है जो भक्ति, योग, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार यह मिलन संभव है। ज्ञान का अध्ययन और आत्मज्ञान की प्राप्ति आत्मा और परमात्मा के बीच आपसी संबंध को स्पष्ट करती है। जब हम आत्मा के असली स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम परमात्मा की ऊंचाई को भी समझ पाते हैं। भक्ति प्रेम और समर्पण का एक उत्तम मार्ग है। जब हम परमात्मा के प्रति अपने हृदय में प्रेम विकसित करते हैं, तब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सक्षम होते हैं। भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा के गुणों को समझते और अपनाते हैं। साधना, ध्यान और योग अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, तब हम आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करते हैं। आत्मा का मिलन तब होता है जब हम अपने भीतर के प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। जब हम अपने आसपास की सृष्टि का सम्मान करते हैं और सभी के साथ एकता महसूस करते हैं, तब हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। गिरिजा एक साधारण गृहिणी थी। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि मैं कौन हूं। एक दिन उसने गुरु से मिलकर पूछा, गुरुजी, मैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को कैसे समझ सकती हूं? गुरु ने उसे एक साधना करने के लिए कहा। गिरिजा ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक शांति का सागर है। एक दिन ध्यान करते समय उसे आभास हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का हिस्सा है। उसने देखा कि वह जैसे ही अपने भीतर की शांति को महसूस करती है, वह परमात्मा के करीब जाती जा रही है। यह उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा, जो कि प्रेम और भक्ति की देवी मानी जाती है, कृष्ण को अपना परमात्मा मानती थी। राधा ने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान कृष्ण को पुनः महसूस किया।
उनका प्रेम केवल व्यक्तित्व का प्रेम न होकर आत्मा का प्रेम था। उनकी भक्ति ने दोनों के बीच के बंधन को अटूट बनाया। राधा ने अपने हृदय के सच्चे प्रेम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को अनुभव किया। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव हो पाता है जब हम निम्नलिखित बातें समझते हैं और अपनाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम केवल हमारे शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तब हम परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। जब हम बाहरी अस्तित्व से परे जाकर खुद को खोजने की कोशिश करते हैं, तब हम धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। यह हमें हमारे भीतर की अनंतता का अनुभव कराता है। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर पाते हैं। यह हमें आत्मा के गहरे स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। भक्ति का विकास करते समय हम सम्मान, प्रेम और समर्पण के साथ परमात्मा को प्रकट करते हैं। भक्ति की भावना हमें आत्मा और परमात्मा के समर्पण की ओर ले जाती है। साधना का निरंतर अभ्यास हमें ध्यान में स्थिरता और आत्मिक विकास प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक विलीनता का प्रक्रिया है। जब आत्मा अपने गहरे चेतना में जाती है, तब वह परमात्मा के सागर में विलीन हो जाती है। यह विलीनता सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है, जहां आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में समाहित हो जाती है। एक सन्यासी, जिसे सब लोग महानंद के नाम से जानते थे, ने अपनी साधना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव किया। महानंद ने अपने कई साल जंगलों में बिताए। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और ध्यान के माध्यम से परमात्मा के अनुभव को प्राप्त किया। एक बार ध्यान करते समय वह इतनी गहरे में चले गए कि वह एक अद्वितीय प्रकाश में विलीन हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि वह केवल एक धारा है जो परमात्मा में विलय हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन उन अनुभवों के साथ होता है जो व्यक्ति को अपनी सत्यता का बोध कराते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उसे परमात्मा से जोड़ते हैं, तब हम अनंत सुख का अनुभव करते हैं। गुरु का ज्ञान, साधना का अभ्यास और प्रेम की भावना हमें इस मिलन के अनुभव की ओर ले जाते हैं। यह अनुभव हमें तार्किक नहीं, बल्कि संवेदनात्मक स्तर पर मिलता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे असली स्व से जोड़ती है। यह एक सफर है, एक खोज, जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ देख पाते हैं। इस यात्रा में ज्ञान, भक्ति और साधना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें अत्यधिक ध्यान देना होगा कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी सच्चाई के साथ जुड़ें। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक दिव्य अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए संभव है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए हमें अपनी आंतरिक चेतना की यात्रा करनी होगी। जानिए, आत्मा और परमात्मा का यह मिलन केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हर इंसान के लिए उपलब्ध है। आध्यात्मिक साधना, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से हम इस अद्भुत सत्य को जान सकते हैं। यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन साधना, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से संभव है। यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो न केवल हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है, बल्कि हमारी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को भी संवारता है। क्या आपने अपने जीवन में इस मिलन के किसी पल का अनुभव किया है? इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाने की जरूरत है। चलिए हम इस यात्रा को जारी रखते हैं और अपने अंदर के परमात्मा की पहचान करते हैं। अगर आपको यह लेख प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी आत्मा और परमात्मा के इस अद्वितीय संबंध को जान सकें। अपने अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए नीचे टिप्पणी करें।